पॉलिटिकल बात अगर हम नहीं करें तो हम कोई पागल थोड़ी जो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे भाई यहाँ पे? तो टाइम नहीं खराब हो रहा हमारा? मुझे ये बताओ, क्या मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना है क्या? मेरा 3 दिन का टाइम मेरा आने जाने का जाएगा, तो अगर तुम्हें संदेश ही नहीं दे के जाऊंगा तो मैं खाली थोड़ा ही बैठा हूँ, फालतू हूँ क्या? मैं आया हूँ मेरे भाइयों की मदद करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ा के समाज में दरार पैदा नहीं करूंगा, ये कह देता हूँ। ये लोग कर दी तो लोकसभा के अंदर पोस्टर जला के फेंकने वाला कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था, और पानीपत मूवी से तमाम दृश्य हटाए सारे सारे। ऐसे लोग लड़ा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कहीं भी उम्मीदवार खड़े कर सकती है, लेकिन मुझे चिंता है मेरे समाज की, मेरे भाइयों की, कि मैं अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी या दूसरी जगहों पे कैंडिडेट लड़ाऊंगा तो मेरे समाज का और किसानों का नुकसान होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ राजस्थान है, और राजस्थान झुका दो। जनता की ताकत से भी अपन प्रयास कर रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री जी को अगर किसी ने झुकाया देश के अंदर, तो किसान आंदोलन के अंदर देश का किसान, और अगुवाई किसने की? जाट समाज ने अगुवाई की, और हमारे जैसे लोगों ने कुर्बानियां दी। कई लोग, कई महिलाएं, 1000 लोगों ने शहादत दी। तो भाइयों, उसके बाद 3 कृषि बिल वापस हुए थे। तो ये तो इतिहास है। इसलिए अपनी कौम के इतिहास की बात करना कोई पॉलिटिकल बात नहीं होती। हमारे भाई जो हुड्डा जी ने गीत प्रस्तुत किया था, मैं इनके सुनता रहता हूँ। उस समय चूंकि मैं हरियाणा में राजनीति नहीं करना चाहता, इसलिए आपका नहीं तो वो दोनों तीनों टीकरी बॉर्डर और जो 2-3 बॉर्डर थे, वहाँ भी नहीं गया। मुझे पता था वहाँ तो हमारे, एक बार हमारा समाज का सीएम बन जाए वही बहुत है। 15-15, 20 तो सीएम के दावेदार पहले से ही बैठे हैं। इसलिए मैं कहीं ऐसी जगह जाके अपना समय नहीं खराब करता और अपने लोगों को मदद करता हूँ। और इसीलिए देश का नौजवान हनुमान बेनीवाल से प्यार करता है। एक बात लोग और कहते हैं, लोग कहते हैं हनुमान बेनीवाल तो नौजवानों को खराब कर रहा है। आप ये बताएं, अगर मैं ही नौजवानों को खराब कर रहा हूँ तो उस देवता के दर्शन करवा दो जो नौजवानों की नेतृत्व करा, उसके मैं दर्शन कर लूँ जरा। को आदमी भाइयों, जब अग्निपथ आया था देश के अंदर, इस लोकसभा के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने अग्निपथ का विरोध नहीं किया। वोट के लिए आ जाएंगे कांग्रेस के लोग आपके बीच। मैं उस दिन था लोकसभा के अंदर, मैंने कांग्रेस के लोगों से बात करी। मैंने कहा अग्निपथ के मामले में आप लोग भी साथ रहो। मैं तो एक हूं अंदर भाई, संख्या तो दूसरे दलों की ज्यादा है। तो कांग्रेस वालों ने कहा हम भी अग्निपथ की बात करेंगे। और जैसे ही लोकसभा चली, इतने में कांग्रेस वाले दूसरी तख्ती लाए और मेरे हाथ में थी अग्निपथ, वो लाए, ईडी की कार्रवाई बंद करो, सोनिया पे भ्रष्टाचार का आरोप कम करो। और चले गए। अकेला व्यक्ति पार्लियामेंट में लड़ रहा है। मेरे परिवार से कोई सेना में नहीं है, लेकिन मुझे लड़ना था देश के जवानों के लिए। आज इतिहास उठा के आप देखोगे कि आजादी के आंदोलन से लेकर 62, 65, 71 कारगिल की लड़ाई के अंदर अगर सबसे ज्यादा शहादत किसी कौम ने दी, हमारी कौम ने दी। अग्निपथ का सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा, हमारी कौम का होगा। इसलिए भाइयों, हनुमान बेनीवाल के मन के अंदर इस कौम के प्रति पीड़ा है। मंत्री तो 20 साल पहले ही बन जाता। मंत्री बनना ही नहीं मुझे, संतरी बन के सेवा करनी है आपकी। मंत्री तो मैं जब चाहूँ बन जाऊँ, जब चाहूँ दिल्ली में बन जाऊँ, और जब चाहूँ राजस्थान में 5-7 मंत्री बनवा लूँ। ये काम नहीं करना। मुझे करना है राजस्थान की सत्ता पे तेजा जी के भक्त को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना। ये अनुमान। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, मैं दूसरे नेताओं की तरह नहीं हूं कि हरियाणा के अंदर अगर जनाधार खो गया तो राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान में आके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहे हैं। कोई नकली ईंट दे रहा है, कोई दूसरे पैसे दे के जा रहे हैं। भाइयों, हमने तो ये काम नहीं किया। और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप मेरे इलाके के अंदर आके मुझे छेड़ोगे तो मैं 1 रुपया कोई डालता है, 1.25 रुपया उसका जरूर डालता हूं। ये मेरी आदत रहेगी। अग्निपथ के खिलाफ देश में एक ही प्रदर्शन हुआ था। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके हमने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि अग्निपथ वापस लो,
और ये अधिकारियों के कहने से जो अग्निपथ आया है, इसको हमारे जो बच्चे हैं सेना के अंदर जो जा रहे हैं, अग्निवीर बनने के बाद जिस तरह वापस आ रहे हैं, ये कमल जी बैठे हैं, ये बात दिल्ली में आप ये समझाओ कि हिमाचल के अंदर जो सरकार आपकी गई और कर्नाटक के अंदर आ रहे हो, तो ये अग्निपथ योजना का बहुत बड़ा असर हिमाचल के अंदर और कर्नाटक के अंदर गया। और समय रहते अगर आप मामले को नहीं संभालोगे तो अब की बार जो महाभारत हो रहा है ना 4 स्टेट के अंदर, अगर ये चले गए फिर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कमल जी, फिर मैं रहूँगा और मैं आपसे बात करूँ, मैं तो तैयार ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो मिल लेंगे दोनों भाई कभी भी, लेकिन फिर ये मामला हाथ से चला जाएगा। और एक बात, आज हमारी बेटियों का हम सम्मान कर रहे हैं जो मेडल लेके आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां, रुको एक बार, जंतर मंत्र पे बैठी है। मुझे लोगों ने कहा बाहुबली है, मैंने कहा जाटों से बड़े बाहुबली कौन हो गए देश के अंदर भाई। मैं सबसे पहला एमपी हूं देश का, सबसे पहला सांसद, पूर्व सांसद तो कोई भी चला गया होगा, देश का पहला सांसद जंतर मंत्र पे जाता है। मेरे नागौर की तो किसी लड़की ने इंटरनेशनल मेडल नहीं लिया, हरियाणा यूपी की बच्चियां सारी, बच्चे हमारे हैं। अगर हम राज्यों में और जिलों में बांट लेंगे कौम को तो फिर बचेगी कहाँ पे, कहाँ बचेगी बताओ मुझे। हम जब देश के अंदर सब एकजुट होते हैं और उसके साथ हमारे साथ जाट, गुजर, धाकड़, यादव, दूसरी और हम कम्युनिटी को सबको साथ लेते हैं, डांगी, पटेल, पाटीदार, तब जाके किसानों का कुनबा बनता है। चौधरी चरण सिंह इसलिए प्रधानमंत्री बनते थे कि मुस्लिम सहित तमाम जातियों को देश में साथ लेके चले थे। भाइयों, उन बेटियों को न्याय दिलाने अगर सबसे पहले गया और पूरे राजस्थान के अंदर 33 जिला मुख्यालयों पे उस बाहुबली के खिलाफ प्रदर्शन करा के पहलवानों का समर्थन किया, तो नागौर के सांसद ने किया था, किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं किया था, हनुमान बेनीवाल ने किया था। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर लड़ाई के अंदर हम आपके साथ हैं। मेरे पास नौजवान आए थे जिन्होंने कहा कि हमारे समाज के जो महापुरुष हुए थे, यशोधर्मन विर्क, वो जाट राजा थे और उनके नीचे शायद दूसरी जाति लिख दी। तो मंत्री जी आप भी बात करें, चुनाव का टाइम है, मैं भी दिल्ली वालों को आंख दिखाऊंगा, तो मेरे हिसाब से चुनाव के टाइम मामला बैठ सकता है। कम से कम हमारा राजा तो छीन के कोई दूसरा नहीं ले जाए, तो राजा तो हमारे जो है उनको रखो। भाइयों, पानीपत मूवी के अंदर आपने देखा होगा, जब पानीपत मूवी के अंदर महाराजा सूरजमल के इतिहास के साथ छेड़खानी की गई तो लोकसभा के अंदर पोस्टर जला के फेंकने वाला कोई सांसद था, वो नागौर का सांसद था, और पानीपत मूवी से तमाम दृश्य हटाए सारे सारे। हरियाणा के अंदर मलिक साहब भी थे उस आरक्षण आंदोलन के अंदर, लेकिन 4.5 साल से अभी मैं मंच पे एक ही पीड़ा जाहिर कर रहा था कि साहब मुझे कोई देश में तो चुनाव लड़ने नहीं है, मेरा तो एक मिशन है। राजस्थान में क्षत्रिय पार्टी की लंबे समय से डिमांड थी, राजस्थान में क्षत्रिय पार्टी नहीं बनी, हरियाणा में क्षत्रिय पार्टी भी बनी, हमारे समाज के सीएम भी रहे, यूपी में सीएम रहे और यूपी के प्रधानमंत्री रहे, दिल्ली के सीएम रहे, लेकिन राजस्थान में सीएम नहीं बना। 50-52 विधायक हुआ करते थे, आज भी 38-40 एमएलए, और 38-40 में से अगर 20 किसी की वजह से एमएलए है वो हनुमान बेनीवाल की वजह से, जिनको जिताया राजस्थान के अंदर। पार्टी के वोट बैंक की अगर चिंता करता तो वोट बैंक तो मेरा बढ़ जाता, 9 लाख से 17-18 लाख हो जाता, लेकिन अपने एमएलए घट जाते। मैंने मेरे समाज के साथ साथ कई शेड्यूल कास्ट के विधायकों की, अन्य पिछड़े हमारे जो गुजर समाज के भाइयों की, उनकी भी मदद की। और आपको पता होगा जब 2018 के अंदर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, एक एक विधायक सपोर्ट के लिए जा रहा था, तब सचिन पायलट ने मुझे कहा कि हनुमान जी अगर आप अपने तीनों विधायक मुझे देते हो तो मैं सीएम बन सकता हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जाट भी तेजाजी की जय बोलते हैं
और गुजर भी तेजाजी के जे बोलते ये हमारे भाई है, पायलट को सपोर्ट करता हूं। अगर ऐसा कोई कह सकता है मुझे बताएं। ये हम वो हैं जो कहते हैं वो करते हैं। पॉलिटिकल माइलेज लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। हमारा संघर्ष सबके सामने। एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है। मेरे पिताजी कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, मेरे दादाजी कोई दिल्ली के नेता नहीं थे, हाँ विधायक जरूर थे। एक गांव की स्कूल से पढ़ के विश्वविद्यालय की राजनीति से विकट विपरीत परिस्थितियों में तमाम समाज के बड़े लोग जिसके खिलाफ रहे हो राजस्थान के अंदर, उनसे निकलता हुआ एक व्यक्ति सत्ता को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता है और देश के प्रधानमंत्री का साथ छोड़ के 70 दिन अगर कोई एमपी सड़क पर बैठता है किसान और समाज के लिए, वो नागौर का सांसद है जो अपने भाइयों की दुख तकलीफ को समझता है। भाइयों, हजारों ऐसे उदाहरण होंगे इस राजनीति के अंदर। राजस्थान के अंदर जिस तरह नौजवानों को लड़के उनको लड़ना सिखाया। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था, मुझे पता है कि हमारे बाहुल्य जो जिले थे वहाँ लोग ज्ञापन देने के लिए जाते थे, एक हेड कांस्टेबल आता था। अब हमारी जब मर्जी हो बुला लो डीजी को सड़क पे, चीफ सेक्रेटरी को बुला लो, आईजी को बुला लो, घुस जाते हैं लोग कार्यालयों के अंदर। ये लड़ना सिखाया नौजवानों को राजस्थान के अंदर। वो लड़ना किसे सिखाया? हनुमान बेनीवाल ने सिखाया। और मेरा कोई अगर बिजनेस होता, मैं कोई गलत काम करता, तो निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई और सीआईडी मेरे घर पे भी आ जाती। आप अच्छी तरह इस बात को जानते हो। हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहा है आपके लिए। मैंने ये घोषणा इसलिए की कमल जी यहाँ पे कि कल को आप ये सोच लो कि चुनाव का टाइम है कि हनुमान जी को तो यहाँ चुनाव आरएलपी को नहीं लड़ना, वैसे लोग लड़ा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ कहीं भी उम्मीदवार खड़े कर सकती है। लेकिन मुझे चिंता है मेरे समाज की, मेरे भाइयों की, कि मैं अगर मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी या दूसरी जगहों पे कैंडिडेट लड़ाऊंगा तो मेरे समाज का और किसानों का नुकसान होगा। इसलिए मेरा उद्देश्य सिर्फ राजस्थान है और राजस्थान के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जिस तरह नौजवानों की भुजाएं फड़क रही है, जिस तरह तेजाजी के भक्त राजस्थान पे सड़कों पे निकले, इस बार मुकाबला कांटे का होगा। कांग्रेस तीसरे नंबर पे चली जाएगी और मुकाबला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। मैं ये तो नहीं कहूँगा चुनाव आपका साथ साथ है, यहाँ आप अपने हिसाब से काम करें, लेकिन राजस्थान में मेरा ध्यान जरूर रखना, क्योंकि आप अगर मेरा ध्यान रखोगे तभी मैं जयपुर और दिल्ली के अंदर आपका ध्यान रख पाऊंगा। भाइयों, आज कुछ हमारी जो डिमांड थी, कुछ करीब करीब मांगों पर सहमतियां बनी। ओबीसी आरक्षण की बहाली कर, आप लोकसभा के अंदर रोज मेरे भाषण सुनते हैं, जितना मुझे मौका मिलता है। आप जानते हो लोकसभा के अंदर बोलने का टाइम बहुत कम मिलता है। ये तो मेरी अलग पार्टी है, इसलिए रोज 3-5 मिनट तो ले ही लेता हूँ रोज लोकसभा के अंदर, आप देखते हो। और 3 मिनट 5 मिनट आपके लिए, चाहे मामला कहीं का भी हो। मैं ओबीसी आरक्षण के बिलों पे बोलते हुए कहता हूँ कि बढ़ाकर इसको 27% करे। और जो हमारे सबसे पहले तो भोपाल के अंदर आज जाट महाकुंभ का जो ऐतिहासिक आयोजन किया और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंच के मध्य प्रदेश के जवानों ने जाट समाज के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और तमाम देश के कोने कोने से अपने अपने साधनों से इस महाकुंभ को सफल बनाने आए तमाम मेरे भाइयों का मैं हृदय से इस जिलों की नगरी भोपाल के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। पहले जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब मध्य प्रदेश का नाम आता तो हम सोचा करते थे कि वहाँ जाटों की संख्या कम है। हमारे उधर अकाल पड़ते थे और लोग मालवा की तरफ जाते थे
और मालवा, जहां की जमीन है सबसे उपजाऊ इस देश के अंदर, और मालवा की एक खासियत है, जो मालवा के अंदर आ गया वो मालवा का होकर रह गया। और मध्य प्रदेश, जब हमने देखा पिछले 15-20 साल से जिस तरह मध्य प्रदेश का जवान आगे बढ़ा, जिस तरह हमारे समाज के नौजवानों ने, हमारे समाज की बेटियों ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बॉर्डर पर शहादत देने की बारी हो, चाहे अन्न उत्पादन की बारी हो, और चाहे किसान आंदोलन के अंदर अगर मंदसौर में नेतृत्व करके देश में कर्ज माफी के आंदोलन की हवा अगर किसी ने बढ़ाई, तो राजस्थान की हुंकार रैलियों के बाद मध्य प्रदेश के किसानों ने हमेशा किसान के लिए और समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया, वो इस इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता। मंच में उपस्थित मेरे भाई, और यहां पे हमेशा हम तो एक ही नाम सुनते हैं, कमल पटेल जी। पहले एक विक्रम वर्मा जी का भी नाम सुनते थे। पहले मैं भी क्या कि जिस पार्टी में कमल जी है, गलती से मैं भी कई समय उस पार्टी के अंदर था, फिर मैं छोड़ा है। अरे रुको, क्योंकि हमारी मजबूरियां थी वहां पे। पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मुझे कसम दिला दी कि बेटा कांग्रेस में कभी मत जाना, तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा। और उस जगह मारवाड़ के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, उस जगह मेरे पिताजी बीजेपी के अंदर आए, तब नाथूराम मिर्जा का दबदबा था, आप तो जानते हैं सारी बातें। और यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहते हुए मैं लगातार लंबा चलता रहा, मेरा संघर्ष आपने देखा। लेकिन भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि देश के अंदर सबसे बड़ी 22% पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर जाट समाज की है। वहाँ क्षेत्रीय पार्टी बना के राजस्थान के जवानों को अगर दिशा देने का किसी ने काम किया, तो नागौर के सांसद ने धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक किसान के बेटों को एकत्रित किया। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, यदुवीर जी अभी कहना भूल गए थे कि जब देश के अंदर मैं बीजेपी से गठबंधन के बाद एमपी बना था, और गठबंधन जब होता है जब ताकत होती किसी के पास, मेरे पास ताकत थी, बीजेपी ने गठबंधन किया और बीजेपी के वोट मुझे मिले, और 16-18 जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मैंने किया। मैं दिल्ली चला गया, हरियाणा पंजाब से किसान आंदोलन चला, हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मलिक साहब भी बैठे हैं, ये सब मोर्चा संभाल रहे थे। लेकिन लोकसभा के अंदर इस कौम के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी देश के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी का साथ छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पे कोई बैठा और नेशनल हाईवे NH8 को जाम किया, वो मैंने ही किया था। ये बात भी यदुवीर जी, जब आप जाट समाज की बात करते हो तो इस बात को भी दोहराना आप हमेशा, क्योंकि आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आपकी बात तो मुझे अच्छी लगी। लेकिन जाट महासभा का मतलब ये नहीं है कि 4-5 लोगों की महासभा हो। जाट महासभा का मतलब है कि समाज के उस प्रत्येक योद्धा की, चाहे वो किसी भी पार्टी में संघर्ष करे, किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करे, और कौम पे जब संकट आए वो सबसे पहले आगे आए, उस व्यक्ति का भी नाम आपको लेना चाहिए। ये देखो, ये तो उत्तर प्रदेश से, इनको राजस्थान में राजनीति नहीं करनी। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अभी अभय सिंह जी चौटाला चले गए, जो हरियाणा से थे। दो ही व्यक्तियों ने, एक तो मैंने सत्ता छोड़ी, कमल जी को पता है कि मैं दिल्ली के नंबर 1 और 2 के कितना करीब था, सिर्फ आपकी भावनाओं के लिए। मैंने कहा मेरे भाई सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दे रहे, हनुमान तो मोदी गोदी में बैठ गए जाके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा ये छोड़ा। और राजस्थान बॉर्डर पे मेरे आंदोलन को मीडिया ने कम इसलिए दिखाया, यदुवीर जी को तो पूरी कहानी पता है।
मैं गया, हाईवे जाम किया, गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन किया। उस समय हमारा पूरा नाता रिश्ता टूटा नहीं था, मैं बीजेपी के अंदर था, और मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। और जब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, उस अल्टीमेटम के दौरान अशोक गहलोत ने सोचा कि हनुमान आके बैठ जाएगा तो सारा पॉलिटिकल फायदा उसको हो जाएगा, तो कुछ लोगों को वहां पे बिठा दिया बॉर्डर पे आसपास। जब मैं 50,000 से 1 लाख की संख्या लेके वहां गया, तब मैंने देखा कि मेरे भाई आगे बैठे हैं। मैं समझदार नेता हूं, भाइयों के अंदर झगड़ा नहीं होने दिया। 300 मीटर दूर दूसरा तंबू लगा के बैठ गया था। ये तो आप इस बात को जानते हैं सारे, आप नहीं थे सारे सारे। और भाइयों, ऐसा है, इस राजस्थान प्रांत में, मध्य प्रदेश के अंदर तो आपकी मजबूरी है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं रहो तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप एमएलए एमपी बन जाओ। मैंने पूरे मध्य प्रदेश की एक एक चीज को देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा कमल जी को कि किन परिस्थितियों में लड़े, और एक सीख भी दूंगा, बड़े भाई है, जब अपने समाज के कार्यक्रमों और कोई अपने विचार व्यक्त करे तो गुस्सा कम किया करो, सबको साथ लेकर चलना अपने, क्योंकि यही वो जवान है जो अपने काम आते हैं और अपने जय जयकार करते हैं। घर में भाई भी नाराज हो जाते हैं। यदुवीर जी ने अच्छी बात कही कि हमें समाज की बात समाज के मंच पे करनी चाहिए। पॉलिटिकल बात अगर हम नहीं करें तो हम कोई पागल थोड़ी जो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे भाई यहाँ पे? तो टाइम नहीं खराब हो रहा हमारा? मुझे बताओ, क्या मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना है क्या? मेरा 3 दिन का टाइम मेरे आने जाने का जाएगा, तो अगर तुम्हें संदेश ही नहीं दे के जाऊंगा तो मैं खाली थोड़ा ही बैठा हूँ, फालतू हूँ क्या? मैं आया हूँ मेरे भाइयों की मदद करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ा के समाज में दरार पैदा नहीं करूंगा, ये कह देता हूँ। ये लोग कर दी ना बात हो। यदुवीर जी भी बैठे, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, मैं भी ओबीसी की तरह इनके चक्कर में चढ़ के खड़ी कर देता आरएलपी को, मिलता था हेलीकॉप्टर, घुमा देता जगह जगह। वोट किसके टूटते, वोट ये भी जानते किसके टूटते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो काम नहीं किया। हरियाणा के अंदर चुनाव थे, लोकसभा में गठबंधन में था, फिर भी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के कहने के बावजूद भी नहीं गया प्रचार करने। और ये तमाम लोग हनुमान को और उसके परिवार को हराने वहाँ उन जगहों पर आए। तो सौदा बराबर का होता है, एक तरफा नहीं होता। लेकिन मैंने हमेशा बलिदान दिया। मेरा पूरा इतिहास जब उठा के आप देखोगे कि राजनीति के अंदर कमल जी मंत्री बने, मैं भी बनता था 2003 के अंदर। मेरा कौन था वसुंधरा, जमीन का झगड़ा तो था नहीं मेरा वसुंधरा से। 3 में मंत्री बनता, 8 में फिर बनता पाड़ा बदल के, 13 में फिर बनता, 18 में बनता और मोदी जी के साथ दिल्ली में बन जाता। भाइयों, किसान आंदोलन में अकाली चले गए, वो तो सत्ता का सुख भोगे हुए थे, मुख्यमंत्री से लंबे समय तक। क्या फर्क पड़ गया? देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान में बड़े बड़े नेता हुए, राजस्थान में 70 साल पार्टी नहीं बना पाए। कांग्रेस छोड़ी, भाजपा, कभी लोकदल, कभी जनता दल, कभी दमकीपा, कभी बसपा, पार्टी बना के जो सबसे नई पार्टी थी, जब समाज को आवश्यकता पड़ी, एक झटके में पार्टी छोड़ दी और NH 8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी बंद नहीं हुआ था, उसको बंद किया हनुमान बेनीवाल। और दूसरे आपके हरियाणा के अंदर जिस व्यक्ति ने MLA से इस्तीफा दिया, अभय सिंह चौटाला यहाँ बैठे थे, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी। अगर वो चुनाव हार जाते तो 3-4-5 हजार से जीत हुई। तो जो व्यक्ति कुछ करता है, लड़ता है, उसको समाज हमेशा याद करता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा सबसे कि कोई बीजेपी के अंदर बैठ के अपने समाज का भला कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, कोई आरएलपी में बैठा, मैं तुम्हारी कम से कम ताकत बनाऊं जवानों की देश के अंदर, मैं वहाँ बैठा हूँ। कोई व्यक्ति अपना बॉर्डर पे रखवाली कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में कर रहा है। अपने मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। अभी जो मुख्यमंत्री ने यहाँ कुछ घोषणाएं करी, और ये आपके तेजा जी कल्याण बोर्ड का गठन किया, तो मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का और कमल जी का विशेष रूप से कि ये मुख्यमंत्री को सिखा के लाए और घोषणाएं कराई यहाँ।
अच्छा क्या, चुनाव का टाइम है। और ये भी कहा होगा कि 1 लाख बैठे हैं यहाँ पे, सारे साधन संपन्न है, और वो भी किसान वर्ग से आते हैं मुख्यमंत्री, ओबीसी के व्यक्ति है। अपने समाज के प्रति मेरे हिसाब से तो उनकी भावनाएं ठीक है, ठीक बात करके गए। ये वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया, तो इसमें कमल जी फिर अध्यक्ष भी किसी तेजाजी के भक्त को ही बनवाना आप। हाँ, एक मंत्री का दर्जा और मिल जाएगा। एक तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजा दशमी पर 1 दिन का जो अवकाश किया, उसके लिए पे आप बधाई के पात्र हो। क्योंकि ऐसा है, करेंगे तो वही जो सरकार के अंदर होंगे। लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो सत्ता की चाबी हो, अपने लोगों का भला कर लो, या जनता की ताकत हो